ओके, तो एक बुक है बाय जे कृष्णमूर्ति और बुक का टाइटल है थिंक ऑन दिस थिंग्स। ठीक है, थिंक ऑन दिस थिंग्स। कुछ चीज़ें हैं जिस पर राइटर ने हमें सोचने के लिए कहा है, और इस बुक का जो चैप्टर 1 है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ से अभी बताऊँगा और लिटरली आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ एनालिसिस है इस चैप्टर के अंदर जो बहुत गहराई से हमारे दिल को छू सकता है। ठीक है, चैप्टर 1 का जो नाम है वो है द मैटर ऑफ कल्चर। ठीक है, मैटर ऑफ कल्चर। ठीक है, आओ एक बार देखते हैं चैप्टर किस बारे में है। सबसे पहले ऑथर ने क्या कहा है, आई वंडर। ठीक है, इफ़ वी हैव एवर आस्क्ड आवरसेल्व्स अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब है, ये जो चीज़ है सबसे पहले ऑथर ने पूछना चाहिए। ठीक है, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, ठीक है, हम वेरियस सब्जेक्ट्स क्यों लर्न करते हैं, वाई डू वी पास एग्जामिनेशंस एंड कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर बेटर ग्रेड्स, वाई। ठीक है, वट डज दिस सो कॉल्ड एजुकेशन मीन, क्या मतलब है एजुकेशन का, एंड वट इज़ इट ऑल अबाउट। This is very really important question, not only for students but for the parents, for the teachers and for everyone who loves this earth. ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर अर्थ कहाँ से आ गई, तो आगे चलो। Why do we go through the struggle to be educated? Is it merely in order to pass examinations or get a job? ऑथर अभी सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जिज्ञासा करना, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करना। ठीक है, अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं। और इज़ इट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू प्रिपेयर अस वाइल वी आर यंग टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का क्या प्रोसेस है ये एजुकेशन ही बताएगी या कोई और बताएगा। अब देखो, हैविंग ए जॉब एंड अर्निंग लाइवलीहुड इज़ नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी है, बट इज़ दैट ऑल, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, दोबारा, इज़ दैट ऑल, क्या सिर्फ वही है। आर वी बीइंग एजुकेटेड ओनली फॉर दैट, क्या हम सिर्फ उसके लिए ही एजुकेट हो रहे हैं। श्योरली लाइफ इज़ नॉट मेयरली अ जॉब एंड ऑक्यूपेशन, लाइफ इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री, ए वास्ट रियल इन विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स। पूरा यूनिवर्स ही है जो चल रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है लाइफ, और उसमें हम ह्यूमन बींग्स भी हैं। इफ़ वी मेयरली प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर टू अर्न लाइवलीहुड वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ। आप बिज़ी हो सिर्फ रोटी पानी ही अरेंज करने में, तो शायद आप जीवन से वंचित हो। अभी आपने लाइफ के रियल चीज़ को नहीं जाना। ठीक है, और मैं मना नहीं कर रहा कि लाइवलीहुड ज़रूरी नहीं है, ऊपर ऑथर ने पहले ही बोल दिया है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, बट इज़ दैट ऑल। ठीक है, नेसेसरी है बट इज़ दैट ऑल। ठीक है, तो देखो आगे, एंड टू अंडरस्टैंड लाइफ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन To understand life is much more important than merely to prepare for examinations and become very proficient in your subjects. So whether we are teachers, we are students, is it not important to ask ourselves why we are educating or being educated? क्यों एजुकेट हो रहे हैं भाई, कभी पूछो ना यार। सवाल है, एक बेसिक सवाल है, तुमने पढ़ लिया सब्जेक्ट, क्यों, क्या जॉब मिलेगी, ओके, बट हुआ क्या इस पूरी प्रोसेस में। एजुकेशन को लेकर हमारे माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आते। And what does life mean? Is not life an extraordinary thing? The birds, the flowers, the flourishing trees, the heavens, the stars, the rivers, and the fish, all this is life. Life is the poor and the rich. Life is the constant battle between groups, races, nations. बहुत अच्छी बात कह रहे हो सर। Life is meditation. Life is what we call religion. Subtle hidden things of the mind, the envies, the ambition, the passion, the fear, fulfillment, anxieties. लाइफ को बहुत कुछ कहा है, और आखिरी में लाइफ को कहा है माइंड की गतिविधियाँ, एम्बिशन, पैशन, डर, फुलफिलमेंट, एंग्जाइटीज़। ओके, ऑल दिस एंड मच मोर इज़ लाइफ, बट वी जनरली प्रिपेयर आवर सेल्फ टू अंडरस्टैंड ओनली वन स्मॉल कॉर्नर। भाई ये सारी चीज़ें जीवन है, लेकिन इसमें आप ध्यान क्या दे रहे हो, बस एक छोटा सा एजुकेशन वाला सेंटर। इन सब चीज़ों की कौन बात करेगा, कौन सी सब चीज़ों की रिपीट करते हैं, कौन सी सब चीज़ों की शुरू करते हैं। लाइफ इज़ द पुअर, द रिच, constant battle between groups, race, nation, meditation, religion, subtle hidden things of mind, envies, ये सब चीज़ें भी तो लाइफ हैं, लेकिन हम एक छोटे से कॉर्नर में फंसे रहते हैं। We pass certain exams, find a job, get married, have children and then become more and more like machines. मशीन जैसे हम लोग बन जाते हैं। We remain fearful, हम डरे रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, फ्राइटेंड रहते हैं,
सो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन का पहला फंक्शन तो ये होना चाहिए कि वो आपके डर को कम करे, ठीक है? सो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, और इज इट मेयरली टू प्रिपेयर फॉर अ वोकेशन फॉर द बेस्ट जॉब वी कैन गेट? वट इज़ गोइंग टू हैपन टू ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर ग्रोइंग टू बी मैन और वुमेन? जब बड़े हो जाएंगे, नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या करने वाले हो? हैव यू एवर आस्क्ड योर सेल्फ वट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू विल ग्रो अप? In all likelihood you will get married, and before you know where you are, you will be mothers, fathers, and you will then be tied to a job, to kitchen in which you will gradually wither away. ये सब चीज़ें होने वाली हैं निश्चित रूप से, बट उसके बाद क्या? इज दैट ऑल योर लाइफ इज गोइंग टू बी? हैव यू एवर आस्क्ड योर सेल्फ दिस क्वेश्चन? शुड यू नॉट आस्क इट? इफ योर फैमिली इज वेल्दी you may have a fairly good position, your father may give you a comfortable job, or you may get richly married, but there also you will decay, deteriorate. Do you see? भाई आपको अच्छे से अच्छा जो मिल सकता था मिल गया, लेकिन उसके बाद भी तो सेचुरेशन आएगा ना, उसके बाद भी तो आप डिके करोगे। अब आगे, श्योरली एजुकेशन हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ लाइफ। जो पूरा ये ब्रह्मांड है, ये जीवन ही है, अगर ये नहीं समझा रही एजुकेशन आपको, तो फिर एजुकेशन का क्या मीनिंग है? इट्स सोरोज एंड जॉयज, यू मे अर्न डिग्रीज, यू मे हैव ए सीरीज ऑफ लेटर्स आफ्टर योर नेम एंड लैंड ए वेरी गुड जॉब, अच्छी नौकरी है, बट देन वट इज़ द पॉइंट ऑफ इट ऑल? इन द प्रोसेस योर माइंड बिकम्स डल, वेरी स्टूपिड। देखो, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, बट आप साइकोलॉजिकली बताओ, क्या साइकोलॉजिकली उनकी लाइफ इंप्रूव हुई? राइटर क्या करे बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली तो वो अभी भी एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, एम्बिशन में है, ठीक है? तो उसमें तो उनको पीस नहीं मिला ना अभी तक भी, तो यही कहा जा रहा है। बट देन वट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ इफ इन द प्रोसेस योर माइंड बिकम्स डल, वेरी स्टूपिड। सो व्हाइल यू आर यंग, जब तक आप लोग जवान हैं, मस्ट यू नॉट सीक टू फाइंड आउट वट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, और क्या पर्पज़ है लाइफ का? भाई कभी तुम सोचो ना यार, कब सोचोगे? एंड इज इट नॉट द ट्रू फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू कल्टिवेट इन यू द इंटेलिजेंस विच विल ट्राई टू फाइंड द आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स?